मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को प्रमोट करें। ठीक है। लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को आगाही होनी चाहिए कि क्या गलतियां हमने माजी में की हैं, ताकि वो सीखें कि हम ये गलतियों का इयादा ना करें, दोबारा इयादा ना करें। अब ये फाइनल प्रोडक्ट उन तक नहीं, उन्होंने, ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने नहीं देखा। कोर कमेटी ने उसको ओन अप किया। बानी पीटीआई ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को प्रमोट करने की हिदायत दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का इंकशाफ। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई कोर कमेटी ने बानी पीटीआई के ट्वीट को ऑन किया है। बानी पीटीआई चाहते लोगों को पता चलना चाहिए माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। लीगल कमेटी की राय के बाद फैसला किया जाएगा कि ट्वीट डिलीट करना है या नहीं। रऊफ हसन कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हमारे केसेस में ना बैठें क्योंकि उनके आने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। सेशन कोर्ट ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समात आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समात करेगा। गुज़िश्ता समात पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों में बांटने का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई ने एटमी मुल्क की बुनियादों पर हमला किया। 9 मई के मुल्जिमान को सज़ा हो जाती तो ये सिलसिला बंद हो जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, सहूलतकारों को देखना होगा उनकी सहूलतकारी से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। पीटीआई ने सबक न सीखा तो माजी का किस्सा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीटीआई वालों को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, वो खुद दीवार से लग रहे हैं। एक दिन दीवार उन पर गिर जाएगी। तहरीक चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, बातचीत से मसला हल होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, किसी को हुकूमत पर एतराज़ है तो अदालत जाए। 2018 में हमें कहा जाता था अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ जाएं। हम भी कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, आप भी वहाँ जाएं। हमीदुर रहमान कमीशन है, नेट पे सारी पिछले कुछ 10-12 साल से अवेलेबल है इंटरनेट पे। हमने अभी भी उसके 2-3 चैप्टर जो हैं वो महफूज किया हुआ है। वो पब्लिकली आप पाकिस्तान में डिबेट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जेल में ट्वीट कर सकते हैं, कैसे ट्वीट करेंगे? वहाँ तो फ़ोन नहीं चलते। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है ट्वीट करके तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट करें। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इंटरनेट पर 10-12 साल से मौजूद है। बानी पीटीआई ने ट्वीट करके कानून तोड़ा है तो बिल्कुल कार्रवाई करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, आरिफ अलवी खराबी बढ़ने से रोकने के बजाय फरीक बन गए। नून लीग की सियासत हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत है। हमारी सियासत थी वोट को इज्जत दो, इनकी सियासत इक़्तिदार है। नई सियासी जमात पर जून में काम मुकम्मल हो जाएगा। हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी समेत अरकान असम्बली की शिरकत। मकतूल इंजीनियर के भाई ये बात का कहना है, इत्तिका ने मुज़ाहमत नहीं की थी, उसके बावजूद डाकुओं ने कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद डाकुओं ने भाई की तलाशी भी ली। इत्तिका गोल्ड मेडलिस्ट और हाफिज कुरान थे। 1 साल कबल ही शादी हुई थी। शहर कराची इस वक्त बेयारू मददगार है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी का 16वां साल है ये हुकूमत करते हुए। डाकुओं के रहम करम पर ये शहर है। इसके जवान भी महफूज नहीं। इस शहर के जवानों को ये अगर महफूज नहीं कर सकते, इसके शहरियों को महफूज नहीं कर सकते, तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि हम फिर क्या करें। अमीर जमात इस्लामी की इत्तिका के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल ने एक और होनहार नौजवान को कत्ल कर दिया। पीपल्स पार्टी का 16वां साल है। कराची को लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुसल्ला इदारे खामोश हैं। शहर के लोग क्या करें? अशराफिया का प्रोटोकॉल ख़त्म होगा, उनके बच्चे इस तरह मारे जाएंगे तो फिर उन्हें एहसास होगा। आवाम बाहर निकलें, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे?
कराची के लोग क्या गाजर मूली की तरह कटने के लिए रह गए हैं? पहले सिर्फ शहरियों को लूटा जाता था, अब सफाक डाकू जान भी ले रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वजीर आला सिंध हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, इसका भी लें। सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं को यहाँ मुसल्लत करना चाहती है। अमन व अमान ठीक नहीं होगा तो अवाम हुक्मरानों को जूते ही मारेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर खान कहते हैं, शहर के लोग कब तक तालिब इल्मों की लाशें उठाते रहेंगे? 5 माह के दौरान 80 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान से चले गए। लाड़काना के इलाके रत्तोडेरों में 2 ग्रुपों में खौफनाक लड़ाई, असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, शहर मैदान जंग बन गया। जलबानी और वसीर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने शहर के बीचों बीच गोलियां बरसाईं, एक दूसरे पर क्रैकर बम फेंके। जदीद असलहे के इस्तेमाल से शहर में खौफ व हरास, रेशम बाजार भी बंद हो गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। यूरोपीय कमीशन का PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी ख़त्म न होने का सबब बनी। फ़्लाइट स्टैंडर्ड शोबे में मतलूबा मयार से कम, फ़्लाइट इंस्पेक्टर्स की तैनाती भी बहाली में रुकावट। यूरोपीय मुल्कों में बहाली न होने से PIA की निजकारी पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। यूरोपीय कमीशन ने CAA शोबा रेगुलेटरी के बड़े ओहदे पर काबिल अफसरान की तैनाती पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। एलामिये में कहा गया है, वज़ीर आज़म पहले मरहले में शेंजन पहुंचेंगे। शेंजन को इक्तसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नौयत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान को चीनी कंपनियों के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने का मौका मिलेगा। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी का मिलियन मार्च। हाफिज़ नईम उर रहमान ने खिताब में कहा, कायद आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा था। बच्चे इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमास की हिमायत क्यों नहीं करती? बानी PTI को जेल से बयान देना चाहिए कि वो हमास के साथ हैं। बानी PTI के बयान से पाकिस्तान के अवाम को हौसला मिलेगा। इसराइल इंसानियत की तजलील कर रहा है। अमरीका इसराइल का सहूलतकार बना हुआ है। अमरीकी अवाम अमरीकी हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये जुर्रत हमास की वजह से मिली। मार्च में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जावेद हाशमी फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर उनके घर जाकर मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों की राबता कमेटियों की 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूले से मुताल्लिक़ गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी को ज़िलाई सतह पर कायम कमेटियों में शामिल नहीं किया जा रहा। MPs नज़रअंदाज हो रही हैं, फंड्स जारी नहीं किए गए। वापस ले जाएंगे, यहाँ सस्ता नहीं बेचेंगे, और बेच कर जाएंगे, अपने मर्जी से बेचेंगे। अल्लाह का एक 20 लगा रहे हैं ना, उतने में ये 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दे देंगे। लेकिन जो ग्राहक आएगा 20 दिन पहले, उसको नहीं देंगे उतने में जानवर। सर कम कर देंगे ऐसे तो पहले तो हम नहीं देंगे, पहले या बाद। और ईद कुर्बान की आमद, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक जानवर ग्राहकों को लुभाने लगे। कराची में वीकेंड पर व्यापारियों के सौदेबाजी में तेजी आ गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में बकरों का रश।